यार मैं ना अभी लाहौर में था। तो कुछ दिनों पहले ना रात को तकरीबन 2-3 बजे ना धुंध थी। कुछ हफ्तों पहले मैं लाहौर में था, तो मैं कैंट से फिरोजपुर रोड की तरफ चल के आ रहा था। तो रास्ते में ना, अब नहर से पहले पहले तक एक ग्रीन बेल्ट आती है जहाँ पर घास होती है, और दो सड़कों के दरमियान में जो जो सेपरेशन होती है उस पर घास लगी होती है, पौधे लगे होते हैं। पौधों के इर्द गिर्द एक लोहे की वो फेंस लगी होती है। हर पौधे के इर्द गिर्द फेंस लगी होती है। ये शालामार लिंक रोड पे भी है और अक्सर लाहौर के एरियाज में है। खैर, अब जीरो विजिबिलिटी थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं तकरीबन 10-20 की स्पीड पे आ रहा था, कैंट से निकल के नहर की तरफ जा रहा था। अब विजिबिलिटी इतनी लो थी कि बार बार मुझे ना रुक रुक कर स्पीड ब्रेकर्स का ध्यान रखना पड़ रहा था, आगे कोई मोटरसाइकिल तो नहीं है। या अपनी गाड़ी की लाइट को हाई बीम करके मैं बार बार देख रहा था कि आगे कोई है तो नहीं। अब हुआ ये कि मैंने उस इंतहाई धुंध वाले माहौल में एक ऐसा करिश्मा देखा, एक ऐसा नज़ारा देखा कि जिसने मेरा ईमान ताज़ा कर दिया। मैं क्या देखता हूँ कि मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो मैं बहुत एहतियात से चलते हुए लाइट को हाई बीम करता हूँ, और सड़क के राइट साइड पे जो ग्रीन बेल्ट है जिस पे पौधे लगे हुए हैं, जिस पे वो फेंस लगी हुई है लोहे की, हर पौधे के इर्द गिर्द गोल सी, वहां पर एक बंदा बिल्कुल मेरी गाड़ी के सामने उल्टा होके, यानी कि उल्टा यानी उधर मुंह करके झुका हुआ है, और पौधे को अब उसके तने से पकड़ के, स्टेम से पकड़ के निकालने की कोशिश कर रहा है। और और एकदम से उसको आइडिया हुआ कि मेरे पीछे गाड़ी है जो कि मेरी थी, और मैं उसको लाइट मार के देख रहा था। हालांकि मैं अपना रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन उस पर लाइट जब पड़ी ना, वो परेशान होकर, पैनिक होकर उसने ऐसे पीछे की तरफ देखा, ऐसे पौधे को तने से, जड़ से उखाड़ते हुए। जब उसने मुझे देखा तो वो परेशान हो गया कि ये मुझे कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा। मैं वहां पे रुक गया, मैं उसको लाइट मार के देखता रहा, और वो रुका ही नहीं। उसने मेरे सामने पौधा तकरीबन जड़ से उखाड़ा, पूरा पौधा लेके भाग गया। सड़क पे लगा हुआ पौधा तोड़ के, चोरी करके, वो बंदा मेरी आंखों के सामने भाग गया। वाह! ये मैंने रात के 3 बजे जो सीन देख लिया, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कौम ही असल में एंटरप्रेन्योर है। ये होता है अपॉर्चुनिटी को सही टाइम पर देखने के बाद उसको कैश करने का फैसला करना। अब यही कोई आम मुल्क होता, ठीक है, उनके सड़क के साइड पे पौधे लगे होते या फेंस लगी होती, तो वो चूंकि सुस्त लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स नहीं है ना, जहन से एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, तो वो वहीं पे लगे रहने देते हैं कि जनाब चलो, ऑक्सीजन माहौल को देगा ये पौधा, या खूबसूरती में इजाफा हो रहा है शहर की। ये एक फजूल सी, थक्कड़ सी सोच है, घटिया सोच है, लूजर्स वाली सोच है। जो विनर्स होते हैं वो चीज़ों को अपने हाथ में लेते हैं। अब ये पाकिस्तानी जो विनर माइंडसेट का पाकिस्तानी है, जैसे वो बंदा था, उसने क्या सोचा होगा कि ये चलो माहौल को ऑक्सीजन दे रहा होगा, ये सीनरी को बेहतर कर रहा होगा पौधा, ये मुझे क्या दे रहा है, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। उसने क्या किया, उसने कहा कि ना, मैं पौधे को भी तोड़ता हूँ। और बल्कि कुछ अर्सा पहले मैंने, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि एयरपोर्ट अस्करी के सामने एक जो ग्रीन बेल्ट है, वहां पर पूरी की पूरी जो लोहे का बैरिकेड था जिससे सेपरेशन होती है, वो पूरे का पूरा उठा के ले गए माशाल्लाह ट्रक के अंदर रात के 4 बजे। मतलब लोहे का कारोबार करना कोई इन लोगों से सीखे। और लोहा तो चलो बिकता है, अच्छे दामों बिकता है। माशाल्लाह एक चुप करके पौधा खड़ा हुआ वहां पे, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, आपके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, आपकी दी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन निकाल रहा है, आपको जिंदगी बख्श रहा है। लेकिन आप उसको क्यों बख्शेंगे? नहीं बख्शेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। और आप ये देखें कि बाकी मुल्कों में, बाकी दुनिया के हिस्सों में, फॉग इज फॉग, धुंध इज धुंध, ठीक है, मतलब बाहर पहाड़ी है, बस पहाड़ी, आप अंदर बैठे हैं। पाकिस्तान में इट इज एन अपॉर्चुनिटी। उस बंदे ने सोचा होगा फॉग है, जीरो विजिबिलिटी है, तो चोरी करते हैं, कोई देख नहीं रहा होगा। मतलब ये कभी आपने सोचा है? ये मैंने उस दिन सीखा उससे कि अगर फॉग बाहर है तो उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो कि आप चोरी चोरी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यार क्या बात है! मैंने कहा यार, इतनी क्रिएटिव और इनोवेटिव कॉम के ऊपर इतना कर्जा कैसे चढ़ गया है यार। यानी कि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी देखने के लिए भी इंसान को थोड़ी अकल चाहिए होती है। वो अकल पाकिस्तानी कौम में जितनी कूट कूट के भरी हुई है, मैं कहता हूँ ये किसी और मुल्क के बस के बात ही नहीं है। ये कौम ही डिफरेंट है कि गवर्नमेंट अव्वल तो गरीब, और गरीब गवर्नमेंट आपके लिए अगर बेल्ट लगा भी रही है, ग्रीन बेल्ट लगा रही है, पौधे लगा रही है सड़क पे, ताकि जो हवा में आलूदगी है लाहौर के अंदर वो कम हो जाए,
दरख्त ज़्यादा लगाएं ताकि माहौल खुशगवार हो, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़े। लेकिन ये कौम कहती है कि गवर्नमेंट के लगाए हुए पौधे भी हमने चोरी करके बेच के उससे 20 रुपए कमा के अपना बहरिया टाउन में जो प्लॉट लेना है ना, प्लॉट वो ले लेंगे पौधा बेच के। पता नहीं, मैं शायद अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। पता नहीं, हजारों पौधे अगर लें तो फिर शायद प्लॉट के पैसे बन जाएं, और हजारों पौधों के इर्द गिर्द जो लोहे का वो जो बना होता है, फेंस बना होता है, वो अगर तोड़ें तो इतना लोहा बेच के तो खैर मुल्क खा गए हमारे सियासतदान। ये तो फिर भी आम लोग हैं जो रात को 3 बजे चोरी कर रहे होते हैं। और मैंने तो बस देखा, मैं आगे निकल गया, मैं सोचता रहा यार क्या बात है माशाल्लाह। मुझे पता था कि पाकिस्तान के हालात खराब हैं, लेकिन इतने हालात खराब हैं ये मुझे नहीं पता था। ये मुझे पता लग गया अपने छोटे से टूर के ऊपर। इसीलिए मैंने बताना था कि अगर आप किसी और मुल्क में हैं, गरीब हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो आप पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आके आप सड़क पे खड़े हुए पत्थरों से, पौधों से, लोहे के फेंसेस से पैसे कमाने का तरीका खुद ही सीख जाएंगे, क्योंकि वहां पर तकरीबन हर बंदा ही ये चीज कर रहा होता है। आपको एक रगबत पैदा होगी, आप जहनी तौर पे एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे कि कैसे लगी हुई चीजों को उखाड़ के, उसको बेच के, कौमी एसेट्स को, यानी कि ये जो कौमी एसेट है ना, ये जो पौधे वगैरह ये सड़क पे लगे हुए हैं, जितनी चीजें हैं, इनको बेच के कैसे पैसे कमाते हैं, ये सीखने के लिए पाकिस्तान जरूर आए। अगर पाकिस्तान आप इसलिए आ रहे हैं ना कि नहीं पहले एमबीए करेंगे, फिर कोई जॉब ढूंढेंगे, फिर महीना सैलरी होगी हमारी, फिर बड़े होके फिर किसी बड़ी पोस्ट पे जाके फिर पैसे कमाएंगे, नहीं, इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। सड़क पे पौधे लगे हुए, तोड़ो उसको, उसको बेच के पैसे कमाओ यार, इतना क्या। अगर ऐसा अपॉर्चुनिस्ट माइंडसेट नहीं रखते ना तो फिर इधर ना आना यार।